हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे थे और आज हम लोग थोड़ा लेट उठे क्योंकि हस्बैंड का था जी आज ऑफ। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं बना लूँगी ब्रेकफास्ट। हस्बैंड ने बोला था कि जी मुझे बना कर दो इस तरह से ऑमलेट, प्याज, हरी मिर्च, धनिया डालकर। उनको अंडे के अंदर टमाटर भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अंडे में टमाटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उससे अंडा जो ना ज़रा गीला गीला बनता है, तो इसलिए मैं अंडे में टमाटर नहीं डालती। और बस यहाँ पे जिस टाइम मुझे ऑर्डर करते हैं कि जी अंडे में टमाटर मस्ट होना चाहिए, मैं उस टाइम तो ओके कह देती हूँ, लेकिन फिर वो खाते हुए भूल जाते हैं कि इसमें टमाटर है कि नहीं है। लेकिन मुझे स्पेशल कहते हैं अंडे में टमाटर ज़रूर डालना। तो क्या आपको भी अंडे में टमाटर अच्छा लगता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे जी सुबह के नाश्ते के साथ साथ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अंडे के साथ जी ब्रेड गरम की और साथ में जी गर्मा गर्म चाय। और आजकल जो है ना वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, मीन्स के ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं और रात के टाइम भी वेदर बहुत अच्छा हो गया यहाँ कुवैत का। और जब मैं कुवैत से सऊदीया जा रही थी तब इतना चेंजिंग नहीं थी वेदर में, लेकिन अब जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। तो खैर, मौसम जितने भी होते हैं सभी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जी बातों ही बातों में आपको एक और बात बताती चलूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अंडे को इस तरह से पलटना किसी मिशन से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से टूट ही जाता है। और जबकि हमने तोड़ कर ही खाना होता है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ की यही कोशिश होती है अंडा टूटे नहीं। एक तो साबुत अंडा ना टूटे, और इस तरह से जब हम लोग तवे के ऊपर या पैन में पलट रहे होते हैं तब भी अंडा ना टूटे, हमारी कोशिश यही होती है। और जो मर्द हजरात स्पेशली हमसे हाफ फ्राई एग बनवा रहे होते हैं ना, वो भी हमें ये बोलते हैं अंडा टूटे नहीं, अंडे की जर्दी नहीं टूटनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे जी अब मैं चाय जो है मग में डाल लूँगी। और हम अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि हमें कॉल आ गई कि जी आपका जो बेड है वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला है। तो लोकेशन हमसे कंफर्म की उन्होंने और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और मेरे जहन में ना बहुत कुछ चल रहा था, इतना सब कुछ चल रहा था कि मैं ज़ईम को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही था कि एंड टाइम पे जो है ना मैं ज़ईम को बताऊँगी। मेरा यही था कि जी आज बेड की सेटिंग तो चेंज होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ना मुझे घर की भी फुल सेटिंग जो है ना चेंज कर लेनी है। तो मैंने जब भी कभी अपने घर की सेटिंग चेंज करनी होती है ना, तो सबसे पहले ना मैं बैठकर गहरी सोच में चली जाती हूँ। और जगह को जगह के मुताबिक, मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर सोफ़ा सेटिंग चेंज करनी है तो उसको आंखों में रख कर सोचती हूँ कि ये सोफ़ा वहाँ होगा या यहाँ होगा तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा, इसकी लुक कैसी लगेगी। तो बस मैं एक जो ज़हनी जो होता है ना ख्याल, उसमें रख कर जो है ना हर चीज़ की एक पिक्चर बनाती हूँ। और इस तरह से बस मैंने एक अपनी ना हर चीज़ की एक पिक्चर बना ली हुई थी कि कौन सा फर्नीचर मैंने कहाँ रखना है, कैसे सेटिंग करनी है, क्या करनी है। और ज़ईम मुझे बार बार बोल रहे थे क्या सोच रही हो, किस गहरी सोच में। मैं उनको ये कह रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। तो यहाँ पे जी हमारा जो बेड है वो आ चुका है। और जो उस रूम में बेड था मेरा ये वाला, ये भी मेरा न्यू बेड है, इसको भी 3 मंथ हुए हैं लिए हुए और इतना इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो उस बेड को जो है ना मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है और न्यू बेड जो है ना मैंने अब वहाँ पे लगा लिया है। तो न्यू बेड भी मैंने इसी कलर में इसलिए लिया है क्योंकि मेरी जो ड्रेसिंग थी और जो अलमारी थी वो हो जानी थी चेंज। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि वाइट कलर का ही ले लेती हूँ। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रूम का ज़रा थीम थोड़ा चेंज कर दूँगी। तो खैर यहाँ पे जी मैं आपको अपना बेड दिखाती चलती हूँ। ये है जी मेरा न्यू बेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेड जब मैं लेने के लिए गई ना, तो आपको पता है वाइट कलर हो, ब्लैक हो, नेवी ब्लू हो, पिंक हो, रेड हो, तो उसके अंदर भी बहुत से शेड जो है ना निकल रहे होते हैं। तो मैं ये वाला बेड पसंद तो कर आई थी, उन्होंने बोला था कि आपको कल तक मिल जाएगा, लेकिन मेरे जहन में बार बार यही आ रहा था कि यार पता नहीं मेरी ड्रेसिंग टेबल और अलमारी के साथ मैच होगा कि नहीं होगा। वाइट कलर में भी बहुत से शेड होते हैं, बस 19-20 का फ़र्क आ जाए, इट्स ओके। तो अभी मैं आपको जी अपने पूरे घर की सेटिंग दिखा देती हूँ जो कि मैंने चेंज कर ली है। बेड वगैरह जो है ना मैंने उनसे रखवा लिए थे, और सोफ़े की सेटिंग जो है ना मैंने बाद में ज़ईम के साथ मिलकर की। और ज़ईम बहुत मेरे पे गुस्सा हो रहे थे, इतना गुस्सा हो रहे थे कि बस हमारी अच्छी खासी सेटिंग चेंज करते हुए जो है ना बहस भी हो रही थी, और मैंने बस हिम्मत दिखाई।
ना चाहते हुए वज़न उठा रही हूँ। और ज़ईम को सिर्फ यही गुस्सा आ रहा था कि अगर तुमने सेटिंग चेंज करवानी थी, घर में लेबर आई हुई थी, मैं उनको कह के ही सोफ़े की सेटिंग करवा लेता, अब तुम वज़न उठा रही हो मेरे साथ। तो मैं ये कह रही थी कि नहीं नहीं बस अभी लगे हुए हैं ना, तो बस हिम्मत करें मेरे साथ। तो खैर जी, ये मैं आपको अपना बेड दिखा रही हूँ। ये है जिसकी साइड टेबल्स, जो कि मैंने नेट से इनको डिज़ाइन निकाल कर दिखाया था। ये 3 ड्रॉ थे, तो उनको मैंने बोला था मुझे 3 नहीं, ऊपर वाले मुझे 2 अलग अलग चाहिए, छोटे चाहिए, और नीचे वाले मुझे 2 चाहिए। और इस तरह से जी ये रहा बेड। और अलमारी जो है मैंने उस वॉल में कर दी है, और ड्रेसिंग टेबल जो है ना ये राइट साइड वाली वॉल पे कर दी है। और बाहर लाउंज में जो नेवी ब्लू सोफ़ा था उसका 3 पीस जो है ना मैंने अपने बेडरूम में विद टेबल रख दिया है, क्योंकि बेडरूम पूरा जो है ना वाइट 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 हो रहा था, और मेरा यही था कि कुछ कलरफुल जो है ना मैं अपने रूम में रखूं। तो अब बस इंशाल्लाह पर्दों का काम रह गया है, तो वो भी कर लूँगी। मींस के ऑलमोस्ट जो फर्नीचर घर में होना चाहिए था ना वो तो हो गया है कंप्लीट। अब रहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ डिकोर रहता है, लाइक कारपेट हो गए, रग्स हो गए, और अगर वॉल पे मुझे कुछ लगाना है तो वो चीज़ें हो गई, या फ्लावर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें रह गई हैं। फ़र्नीचर ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो जी 3 पीस जो है ना, एक मैंने 3 सीटर, सॉरी 3 सीटर, मैं 3 पीस कह रही हूँ। 3 सीटर मैंने एक यहाँ पे रखा है, और साथ में उसकी टेबल रख दी है। और मैं आपको अब सेकंड रूम दिखाती हूँ। ये सोफ़े बहुत हैवी थे, और इनको उठाते उठाते जो मेरी एक फ़िंगर है ना वो भी थोड़ी सी डैमेज हुई है। लेकिन मैं ज़ईम के आगे बिल्कुल भी नहीं बोली कि मुझे चोट लगी है फ़िंगर पे, क्योंकि ज़ईम मुझे डांट रहे थे। एक 3 सीटर जो है मैंने इस रूम में रख दिया है, और इस तरह से ये वाला बेड मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी मेरे एक पिलो का कवर जो है ना वो नहीं है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा। ये मैंने पाकिस्तान से अपनी बेडशीट्स मंगवाई हैं, क्योंकि मेरी बेडशीट्स बिल्कुल न्यू थी। ये मेरी सारी शादी की हैं, कुछ मैंने न्यू ली हुई थी। तो मेरी मम्मा जब उम्र पे आ रही थी ना, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरी जो बेडशीट्स हैं ना वो आप मुझे यहाँ पे ला दें। यहाँ पे बेडशीट्स मिलती हैं, ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी छोटी हैं, और जो स्टफ़ है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जी एक 3 सीटर मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जी मेरा किचन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लाइक उसमें ओवन भी आ गया है, और जूसर, ग्राइंडर, चॉपर ये भी आ गया है, फ्रिज भी है, और सब कुछ है। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए ना उतना कम है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है। और आप ये जो कढ़ाई देख रहे हैं ना, ये वाली कढ़ाई का मैं ज़िक्र कर रही थी कि मेरी सासू माँ ने दी थी। तो इसके अंदर जो है ना आज मैंने बड़ी अच्छी एक चीज़ बनाई थी, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो किचन भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये रहा जी मेरा स्टोर, इसको भी अवॉइड करना है। इसके अंदर लगेज बैग भरे हुए हैं, मशीन लगाई हुई थी मैंने, तो ये वो कपड़े हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जी अपना टीवी लाउंज। ये रहा जी मेरा टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज की सेटिंग मैंने कुछ इस तरह से कर दी है। जो वाइट सोफ़ा सेट मेरे रूम में था उसको मैं बाहर ले आई हूँ। टीवी को जो है मैंने राइट साइड से उठाकर लेफ़्ट साइड पे रख दिया है। और ये 2 सीटर और 1 सीटर है, इसको मैंने इस तरह से जोड़ कर जो है ना 3 सीटर बना के इस वॉल के आगे लगा दिया है। और जी यहाँ से ये इतनी स्पेस बची है कि हम इजीली आ जा सकते हैं। और ये मैंने 3 और 2 जो है ना सीटर इस तरह से रख दिया, और ये एलसीडी यहाँ पे आ गई है। तो जी टीवी लाउंज की ये वाली लुक जो है ना मैंने अब रखी है, फुल एंड फाइनल यही है। और ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि अभी मैं पर्दों का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुमने अब कितनी बार सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग चेंज करके जब मैं घर वालों को कॉल करके दिखाती हूँ ना, तो वो कहते हैं लो फिर से सेटिंग चेंज कर ली है। अब तो सब मेरा मजाक बनाना शुरू हो गया। मैं कहती हूँ हाँ मुझे और करने का कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ घर की। लेकिन इन सोफ़ों की सेटिंग चेंज करना ना, उफ, बीच में आकर तो मैं घबरा गई थी कि पता नहीं मैं सही कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही। तो आपको मेरे घर की सेटिंग कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी अभी टाइम हो रहा है शाम का, और अब जी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे शामी कबाब। दाल को जो है ना मैंने सुबह ही भिगो दिया हुआ था, उसके अंदर मैंने चिकन पीसीज इस तरह से डाले हैं। और दाल में मैंने नमक, मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ साबुत, और ये लाल मिर्च जो होती है मोटे वाली वो डाली है। साबुत गरम मसाले डालकर जो है ना इसको मैंने प्रेशर लगा लिया था। और उसके बाद मैं इसको जो चिकन पीसीज है ये मैं निकाल लूँगी। अभी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 2 से 3 मिनट का और प्रेशर लगा लेती हूँ, ज़रा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो बस मैंने 2-3 मिनट का प्रेशर जो है ना मैंने दोबारा लगा दिया था। और उसके बाद जो है ना मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने अपने न्यू चॉपर में जो है ना इस दाल को भी
मैंने मैश किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चॉपर में जो है ना दाल को अच्छे से मैंने मैश कर लिया था और अब मैंने इसके अंदर जो है ना एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, हरी मिर्चें 3-4 ली और धनिया लेकर जो है ना धनिया को भी मैंने इस मशीन के अंदर इस तरह से चॉप कर लिया था बारीक बारीक प्याज के साथ। तो मुझे शामी कबाब के अंदर इस तरह से कच्चा मसाला जो है ना डालना बहुत अच्छा लगता है, मुझे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मतलब कि कच्चा मसाला मतलब प्याज, हरी मिर्च और धनिया। तो बस जी, और जो चिकन है ना वो मैंने साइड पे निकाल लिया हुआ था। चिकन के मैंने छोटे छोटे इस तरह से रेशे कर लिए थे और अब मैं चिकन भी इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और बस टिक्कियाँ बनाकर जो है ना मैं ये फ्रीज कर लूँगी। तो काफ़ी टाइम जो है ना मेरी ये गुजर जाएंगी। कभी ये होता है कुछ खाना पकाने पर दिल नहीं कर रहा होता या कुछ वैसे ही नाश्ते में जो है ना शामी कबाब खाने पर दिल करता है अंडे के साथ, या अचानक से कोई आ जाता है, तो उसके लिए जो है ना हमारे घर में हर वक्त शामी कबाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जिस तरह से मैंने चिकन को कर लिया था, वैसे तो शामी कबाब जो है ना बड़े गोश्त के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप बीफ में बनाते हैं तो उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है जो बोटी कबाब बनते हैं। तो चिकन के बस नॉर्मल बनते हैं, लेकिन जो बोटी कबाब होते हैं ना बीफ के, वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक से मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले राइस बनाए थे ना, उफ बस मैं क्या बताऊँ, तो बहुत डर डर के जो है ना मैं इसमें नमक ऐड कर रही थी। कुछ मैं इसके ऊपर स्पाइसीज अलग से डालूंगी, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च हो गई और गरम मसाला ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसकी टिक्कियाँ बना कर रख लूँगी। और जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आपने मुझे आज ज़रूर बताना है कि अब आपको मेरे घर की सेटिंग कैसी लगी है। इंशाल्लाह जो कमियां हैं वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। तो आज आप सब मुझे ये भी बताएं कि मुझे टीवी लाउंज में अगर मैं पर्दे बनवाती हूँ वाइट कलर के ही करूँ या कोई मुझे कलर रखना चाहिए, कोई मुझे थीम बताएं बेडरूम का। विंडोज़ के यानी कि दो जो पर्दे लगेंगे वो मेरे बेडरूम में होंगे, एक वो जो मैंने दूसरा जो किचन के सामने वाला रूम है एक वहाँ पे आएगा और एक इसी तरह से लाउंज में आएगा। तो आप लोग ज़रा मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, कलर स्कीमिंग के बारे में बताएं। सिंपल शिफॉन के वाइट कलर के करूं या थोड़ी कलरिंग होनी चाहिए। शामी कबाब जो है ना बनकर रेडी हो गए थे, तो अब मैं इनको शेप दे दूंगी, गोल गोल टिक्कियाँ इसकी बना लूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्रीज कर लूँगी। और फ्रीज करने के बाद यहाँ पे अब जी फ्रीज हो चुकी हैं, इनको मैं अलग अलग करूँगी और एक पैकेट में डाल लूँगी। पैकेट में डाल लें या फिर बॉक्स में डाल के आप इनको रख लें, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं। तो अब जी टिक्कियाँ जो है हम लोग टेस्ट करेंगे, मैं और जैन। तो मैं जिनको करने लगी हूँ फ्राई और उसके बाद जब इनको केचप के साथ खाएं, टी टाइम में लें, ब्रेकफास्ट में लें, और इसके अलावा अगर आपका दिल कर आए तो आप उस टाइम इनको निकाल कर खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी टिक्कियाँ हो रही हैं फ्राई। और आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह।